इनके पीछे पड़े हुए हैं, हमने शासन प्रशासन सबको कह दिया है, लेकिन किसी के कान में जूई नहीं रुक रही थी। अब वो चाहते हैं कि दूसरा जोशीमठ यहाँ बन जाए, तो हम ऐसा बनने नहीं देंगे। अगर अभी भी हमारा कहना नहीं माना तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये कार्य को बंद कराएंगे। प्रिय संतरी जितने भी हैं उत्तराखंड में सबको कर दिया, अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करें। अब हमारा लास्ट यही है कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके बैठ जाएं। कितनी बार ब्लास्टिंग होती है दिन में? 4-5 बार होती है और भूकंप से भी खतरनाक होती है। हमारे 200-250 परिवार रहते हैं और ये यहाँ पे जो ऋत्विक कंपनी है जो यहाँ पे कार्य कर रही है रेलवे का, ये दिन में कम से कम 2-3 बार जो है ब्लास्टिंग करते हैं, वो भी अंधाधुंध तरीके से की है। अब कुछ दिनों बाद जो है मैं तो ये सोचता हूँ कि श्रीनगर की जो जनता है इनको सबको एकजुट होकर जिन लोगों के बीचों घरों में ये दिक्कतें आ रही है उन्हें आना चाहिए, नहीं तो कल दब के मर जाएंगे तो कोई बोलने वाला भी आ नहीं पाएगा। ये हम विकास कार्य में कोई बाधा नहीं डालना चाह रहे, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि हम जो भी कार्य हो रहे हैं वो मैनुअल हो, ऐसा ना हो, क्योंकि जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खुद मेरे घर पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है और धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर तब दिक्कत आ जाएगी। तो अगर ऐसे ही नहीं करेंगे, मतलब ये कार्य अगर रोका नहीं गया ब्लास्टिंग, तो फिर हम अंदर जाने की उसके अंदर जाने की वो करेंगे। दीदी सब मकान के नहीं बनना हम लोग देखो सही आप ये मजाक सोच रहे थे। मैं तो फोटो भी दिखा सकती है। हमारे घर में ये छत नाश हो रही है, ऊपर से सारे छतें हैं वो छट रही हैं। ये ऐसे हमारे घर में मैं एसडीएम साहब के पास भी गई थी, मैंने कहा कि हमें वो नहीं कि आप वो मत करो काम। सॉल्यूशन करो भाई देवेंद्र, साइड होने थोड़ी काम चलेगा। तुम यहाँ का मैनेजमेंट और देखो उनको, तो फिर क्या है बात करो इससे क्या ये जो ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से आए हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में मैं कई बार 2-3 बार चली गई। हम विकास कार्य में कोई बाधा नहीं डालना चाह रहे, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि हम जो भी कार्य हो रहे हैं वो मैनुअल हो, ऐसा ना हो, क्योंकि जो ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खुद मेरे घर पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है और धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर तब दिक्कत आ जाएगी। तो अगर ऐसे ही नहीं करेंगे, मतलब ये कार्य अगर रोका नहीं गया ब्लास्टिंग, तो फिर हम अंदर जाने की उसके अंदर जाने की वो करेंगे। दीदी ये जो ब्लास्टिंग से जो नुकसान हो रहा है किन किन मोहल्लों में हो रहा है? मेरे पूरे वार्ड में है, हैडिल कॉलोनी में है, आमलकुंज में है, और ये उत्तम विहार में, ये उत्तम विहार हो गया, विद्या विहार हो गया, ऊपर हैडिल आशीष विहार हो गया। मैं 2-3 बार चली भी गई उनके साथ भी। मैंने उनसे कहा था कि रेलवे उनसे प्रबंधक जी से मैंने कहा था कि सर, मैंने कहा आप ब्लास्टिंग मत करिए, मैनुअल काम करा लीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास कार्य में हम बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन ब्लास्टिंग से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, मकान एकदम ऐसे हो गए कि कच्चे हो गए, वो कब भी गिर जाए कोई पता नहीं है। जो है हमारे 200-250 परिवार रहते हैं और ये यहाँ पे जो ऋत्विक कंपनी है जो यहाँ पे कार्य कर रही है रेलवे का, ये दिन में कम से कम 2-3 बार जो है ब्लास्टिंग करते हैं, वो भी अंधाधुंध तरीके से, और इनके ऊपर नकेल कसने वाला कोई है नहीं। हमने एसडीएम से भी इसके बारे में शिकायत करी, एप्लीकेशन दी, डीएम साहब से भी वो करी, और ये जो है अपने मन मर्जी हिसाब से जब इनका मन आए, चाहे वो सुबह के 8 बज रहे हों, चाहे दिन के 2 बज रहे हों, किसी टाइम भी जो है ब्लास्टिंग करते हैं। उससे सारे मकानों में क्रैक आ गए हैं और जो है यहाँ जोशीमठ जैसी स्थिति जो है हो चुकी है। अब कुछ दिनों बाद जो है मैं तो ये सोचता हूँ कि श्रीनगर की जो जनता है इनको सबको एकजुट होकर जिन लोगों के बीचों घरों में ये दिक्कतें आ रही है उन्हें आना चाहिए, नहीं तो कल दब के मर जाएंगे तो कोई बोलने वाला भी आ नहीं पाएगा। और ये कंपनी ना तो कोई डिवाइस लगाती है हमारे मकानों में कि भाई जो बता सके कि भाई कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये इतने कागज़ हमने सब लेटर जो है सबको दे दिए हैं, परंतु वो इनके जो है कान में कोई जूं तक होने की रिंगने तक की वो नहीं है। और अभी भी हम यहाँ पे आए हैं तो अभी 1-1.5 घंटे से जो है कोई भी व्यक्ति इनके कंपनी का जो काम संभालने वाला व्यक्ति हो वो कोई भी नहीं आया है यहाँ पे हमसे बात करने। तो आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अब इस प्रकार लगातार आप लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों का किसी को काम रोकने से या किसी कार्य को बाधा करने से वो नहीं है। हमारा ये कहना है कि ब्लास्टिंग को बंद करें, और इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि इसका कोई मकानों का जो है बस क्या बताऊं, एक आदमी जो है जिंदगी की कमाई पूंजी से मकान बनाता है, इतनी मेहनत से, उसके वो हाल कर दिया, इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि अब इस तरह से सुधार नहीं होगी तो हम सब बैठ के यहाँ पे हड़ताल करेंगे और कार्य कि क्या कुछ दिक्कतें हैं? जो ऋत्विक कंपनी है इसकी जो ब्लास्टिंग हो रही है इससे हमारे घरों की बहुत क्षति हो रही है और हमने कब से इनके पीछे पड़े हुए हैं। हमने शासन प्रशासन सबको
कह दिया है, लेकिन किसी के कान में जूई नहीं रूंग रही है। अब वो चाहते हैं कि दूसरा जोशीमठ यहाँ बन जाए, तो हम ऐसा बनने नहीं देंगे। अगर अब अभी भी हमारा कहना नहीं माना तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये कार्य को बंद कराएंगे। अभी तक आप लोगों ने शिकायत किस पे दर्ज कराई थी? SDM पे कर दी, DM साहब पे कर दी, प्रशासन जहाँ जहाँ मंत्री संतरी जितने भी हैं उत्तराखंड में सबको कर दिया। अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करें? अब हमारा लास्ट यही है कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके बैठ जाते हैं। बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो भी डर जाते हैं जब सब डरते हैं। हम भूकंप आता है, भूकंप से खतरनाक रात कभी 10-10, 11-11 बजे तो हम बाहर निकल जाते हैं। बच्चों को कितनी बार ब्लास्टिंग होती है दिन में? 4-4, 5-5 बार होती है और भूकंप से भी खतरनाक होती है। और क्या बोलते हैं, ऐसा है वार्ड नंबर 6 ये पूरा जितना वार्ड नंबर 6 पूरे मकान क्षति हो रखे हैं और इनकी क्षति कौन भरपाई करेगा ये बताइए। हम इस कार्य को आगे बढ़ने नहीं देंगे अगर ये ब्लास्टिंग बंद नहीं होती।